चलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। બધા મજામાં છો ને? હા, સરસ. બધાનો ભણવાનો ઉત્સાહ જોઈને હું ખૂબ જ ખુશ છું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભણવામાં આટલી બધી ઉત્સુકતા દાખવે છે. સરસ. चले विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम है बारिया सुनीताबेन KGBV रामपुरा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण। और उस हिंदी व्याकरण में मेरा टॉपिक है वाक्य भेद। क्या है? वाक्य भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं विद्यार्थी मित्रों? 8 प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो उस 8 प्रकार को हम अलग अलग दृष्टांत देकर और उसकी वाक्य देकर समझें कि आपको उसकी व्याख्या को समझना है और उसके दृष्टांत को देखना है, तो उस वाक्य आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये वाक्य के 8 भेद यह ब्लैक बोर्ड पर बताए गए हैं, तो सभी का ध्यान इस ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। तो हम एक एक करके 8 प्रकार को देखने जा रहे हैं। तो उसमें पहला वाक्य है विधिवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। क्या है स्वप्ना बहन? दूसरा निषेधवाचक वाक्य। और तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। तीसरा प्रकार कौन सा है? आज्ञार्थक वाक्य। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य का चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। पांचवा प्रकार कौन सा है? विस्मयादि बोधक वाक्य। छठा प्रकार है संदेह वाक्य। छठा प्रकार कौन सा है? संदेह वाक्य। सातवां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। आठवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। तो आठवां प्रकार कौन सा बताया गया है? संकेतवाचक वाक्य। तो ये वाक्य के 8 प्रकार हम दृष्टांत और वाक्य देकर समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। तो पहला प्रकार कौन सा है? विधिवाचक वाक्य। कौन सा है? विधिवाचक वाक्य। तो विधिवाचक वाक्यों की हम व्याख्या देखेंगे कि उस विधिवाचक वाक्य किसको कहते हैं। जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, उस वाक्य को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उसकी वाक्य व्याख्या क्या बताई गई है कि जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का, એટલે કે ક્રિયાને પૂરી થવાનો બોધ હોય, તો उस वाक्य को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमने खाना खाया, એટલે કે કઈ ક્રિયા પૂરી થાય છે? ખાવાની ક્રિયા। કઈ? ખાવાની ક્રિયા। કે तुमने खाना खाया। भाई साहब आज प्रयाग चले गए। के भाई क्या जता रहा? प्रयाग जता रहा। मेरे जाने के बाद ही वह आया था। मेरे जाने के बाद ही वह आया था। नीरज को स्कूल गए 2 घंटे हो गए। तो एक क्रिया शू थई गई है? संपन्न, यानी कि पूरी थई गई है। नीरज को स्कूल गए 2 घंटे हो गए। प्रेमदत्त मैथिल ने रामायण पढ़ी। प्रेमदत्त मैथिल ने रामायण पढ़ी। गीता रसोई घर में काम कर रही है। गीता रसोई घर में काम कर रही है। सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी कि ईस्वी सन 1947 में हमारो देश आजाद थयो।
तो इस तरह के वाक्य को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो यह वाक्य में किसी भी क्रिया संपन्न होती है। कैसी होती है? संपन्न यानी कि पूरी होती है। तो जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध हो तो यह वाक्य को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये आपने दृष्टांत सुने, तो ये सभी दृष्टांत कैसे है? विधिवाचक वाक्य। कैसे है? विधिवाचक वाक्य। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह विधिवाचक वाक्य समझ में आया हो? आया ना? यस। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। वाक्य में वाक्य के दूसरे प्रकार कौन से हैं? निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में नकारात्मकता का भाव हो उस वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो निषेधवाचक वाक्य हम किसको कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसका भाव हो? नकारात्मकता का, कि कोई पण क्रिया આપણે કરવાની નથી, तो उस वाक्य को हम निषेध वाक्य कहते हैं। तो उसके दृष्टांत क्या है? तो आप बाग में नहीं जा सकते। आप बाग में नहीं जा सकते, कि તમે બાગમાં જઈ શકતા નથી। तो क्यों भाव से? नकारात्मकता। तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। कोरोना की वजह से आप बाजार में नहीं जा सकते, कि कोरोना कारणे તમે બજારમાં નથી જઈ શકતા। तो આ વાક્યમાં શેનો ભાવ છે? નકારાત્મક। તમે બજારમાં જવા માંગો છો પણ કોરોનાના કારણે તમે જઈ શકતા નથી। तो यह वाक्य कैसा है? निषेधवाचक वाक्य। तुम खाना नहीं खा सकते। आपको खाना खाने का है लेकिन मना किया है कि तुम खाना नहीं खा सकते, कि તમે ખાવાનું ખાઈ सकता नहीं। तो यह वाक्य में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? नकारात्मकता। कौन सा? नकारात्मकता। तो जिस वाक्य में नकारात्मकता का भाव हो उस वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और वाक्य का तीसरा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। आप दो प्रकार को समझ गए होंगे। और तीसरा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। कौन सा प्रकार है? आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी पक्ष द्वारा आदेशात्मकता का भाव बोध हो, कि जिस वाक्य में किसी पक्ष द्वारा आदेशात એટલે કે એક પ્રકારનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હોય તો उस वाक्य को हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसके दृष्टांत देखिए, जैसे कि तुरंत पत्र लिखना, कि तरत पत्र लखो, तुरंत पत्र लिखना। अभी के अभी चले जाओ, कि અત્યારે તમે ચાલ્યા જાઓ, ભાગ જાઓ, ये તમે ભાગી जाओ। तुम आज ही वहां से चले जाओ, तुम आज ही वहां से चले जाओ। यह काम करना पड़ेगा, कि यह काम आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो एक प्रकारનો आदेश આપવામાં આવે છે। શું આપવામાં આવે છે? आदेश। तो यह वाक्य को हम कैसा वाक्य कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। कि एक प्रकार में उसमें आज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? आज्ञा दी जाती है। तो ऐसे वाक्य को हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। समझ में आता है? आता है ना? कि उस वाक्य को हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। हमें वाक्य का चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न ये तो आपकी समझ में आते होगी कि प्रश्न ये एक जात एवं शू है? प्रश्न। तो प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य की व्याख्या क्या होती है? कि इस प्रकार के वाक्यों में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया जाता है। कि कोई प्रश्न કરવામાં આવે છે, एक व्यक्ति द्वारा बीजा व्यक्ति ने શું કરવામાં આવે છે? प्रश्न કરવામાં આવે છે। इसका अर्थ बतलाइए। इसका अर्थ बतलाइए એટલે કે આનો अर्थ बताओ। तो आ एक प्रकारનો શું છે? प्रश्न છે।
तुम घर कब जाओगे? शोभना जी, तुम घर कब जाओगे? तो यह क्या है? प्रश्न है। क्या है? प्रश्न है। तुम्हारी माताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? तुम्हारे देश का नाम क्या है? तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है। तो उस वाक्य को हम क्या कैसा वाक्य कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य पर वाक्य का 5वां प्रकार कौन सा है? विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक वाक्य की व्याख्या क्या है? जिस वाक्य में कुछ आश्चर्य, शौक, हर्ष आदि के भाव व्यक्त होते हो उस वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हो। तो आपको ये शब्द ध्यान में रखने होंगे, आश्चर्य, शौक, हर्ष। तो ऐसा भाव कोई भी वाक्य में हो तो आपको पता होना चाहिए कि यह वाक्य कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक वाक्य। वाह वाह क्या लाजवाब चीज है, तो उसमें आश्चर्य का भाव कौन सा है? आश्चर्य। वाह वाह क्या लाजवाब चीज है, कि अस्मिता बहन बहुत सुंदर चीज लाती है। तो भावेश कुमार क्या कहते हैं कि वाह वाह क्या लाजवाब चीज है, वाह એટલી સરસ ચીજ છે। તો એક જાતનો આપણામાં શું આવે છે? આશ્ચર્યનો ભાવ। तो यह वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अरे तुम कब आ गए? अरे तुम कब आ गए? तो उसमें भी आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। शाबाश तुमने खूब अंक प्राप्त किए। आपने बोर्ड की परीक्षा में आपने बहुत सारे अंक प्राप्त किए होंगे। तो लोग कहेंगे कि अरे अरे शाबाश, आपको शाबाशी मिलेगी कि वाह आपने तो बहुत सारे अंक प्राप्त किए। तो इस तरह लोग आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हैं। यह क्या हुआ? हाय यह क्या हुआ? एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो लोग क्या कहेंगे कि हाय हाय यह क्या हो गया? बहुत बड़ा हादसा हुआ, यानी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो लोग वहाँ खड़े हुए लोग क्या कहेंगे? ये हाय हाय यह क्या हो गया? अरे तुम असफल हो गए। आपको कोई होशियार विद्यार्थी हो और वो असफल हो जाता है तो आप आश्चर्य से कह सकते हैं कि हाय हाय अरे तुम असफल हो गए। कि वो असफल वो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो क्या हो जाता है? असफल। तब लोग क्या कहते हैं? अरे तुम असफल हो गए। राम राम बहुत अनर्थ हो गया। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और कुछ हालत कुछ एकदम बहुत बिगड़ जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि राम राम बहुत अनर्थ हो गया। कुछ 5 मान की मंदिर गिर जाती है। अब लोग क्या कहते हैं कि हाय हाय यह तो बहुत अनर्थ हो गया। आहा क्या सुहावना मौसम है। आप सर्दी की ऋतु में क्या करते हैं कि सुबह में उठते हो तो देखते हो तो वो मौसम बहुत सुहावना लगता है। तो आपके मुंह से यह वाक्य निकल जाता है, आहा क्या सुहावना मौसम है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ अघटित घटना के बारे में आप जानते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यह ऐसे वाक्य को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और छठा प्रकार है संदेह वाक्य। छठा प्रकार कौन सा है? संदेह वाक्य। तो उसकी व्याख्या को आप अच्छी तरह समझना और उसके दर्शन आपको आप समझ में आ जाएंगे। जिस वाक्य से संभावना, शंका, संदेह आदि अर्थों का बोध हो उस वाक्य को हम संदेह वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संभावना क्या व्यक्त होता है? संभावना, शंका, संदेह आदि अर्थों का बोध हो उस वाक्य को हम
संदेह वाक्य कहते हैं। संभवतः वह आज आए, संभवतः वह आज आए। शायद आज सर्दी पड़े, शायद आजे लेके कदाच आजे ठंडी पड़े। शायद पिताजी लौट आए, शायद पिताजी लौट आए। शायद आज वर्षा हो, यानी कि उस वाक्य में संभावना व्यक्त होती है। क्या व्यक्त होती है? संभावना। वह अभी पहुंचा भी होगा या नहीं, तो यह वाक्य में इस तरह की संभावना व्यक्त की जाती है। शायद आज वह आए, शायद आज वह आए। वह पढ़ता होगा लेकिन मुझे क्या पता, वह पढ़ता होगा लेकिन मुझे क्या पता। तो इस तरह के संभावना, शंका, संदेह व्यक्त होता है, तो उस वाक्य को हम संदेह वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य और सातवां प्रकार वाक्य का कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से शुभकामना, इस शब्द को आपको ध्यान में रखना होगा कि शुभकामना, सहानुभूति, समर्थन, इच्छा आदि सूचित हो, उस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे कि मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। भगवान आपको चिरायु करे, भगवान आपको चिरायु करे। इस तरह की शुभकामना दी जाती है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, चिरायु यानी कि लंबी उम्र दे। आप हमेशा प्रसन्न रहिए, ऐसी शुभकामना हम देते हैं आपको कि आप हमेशा कैसे रहे? प्रसन्न रहिए। प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करे, ऐसे हम शुभकामना आपको देते हैं कि प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करे। मैं भी वही जाऊंगा, मैं भी वही जाऊंगा। तुम यहाँ होते तो अच्छा होता, तुम यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। नीलम को मैं संतुष्ट करूंगा, नीलम को मैं संतुष्ट करूंगा। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। तो इस तरह के वाक्य, इसमें शुभकामना, सहानुभूति, समर्थन, इच्छा का भाव प्रकट होता है, तो उस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट में वाक्य का 8वां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। कौन सा प्रकार है? संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में शर्त या संकेत के भाव निहित रहते हैं। उस शब्द के नीचे आपको ध्यान देना होगा कि इस प्रकार के वाक्यों में शर्त या संकेत के भाव निहित रहते हैं, तो उस वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। वर्षा होती तो मैं बाजरा बोता, वर्षा होती तो मैं बाजरा बोता, यानी कि वरसाद पड़तो तो मैं शू करतो? बाजरो वावतो। तुम खाओ तो मैं संतरे लाओ, तुम जो खाओ तुम शू लाओ? संतरा लाओ। यदि नौकरी मिल जाती तो विवाह होता, यदि नौकरी मिल जाती तो विवाह होता। श्रम करते तो पेट भर लेते, आपको भी श्रम करना पड़ेगा, श्रम के बिना आपका पेट खाली रहेगा, इसीलिए आपको भी अवश्य क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। तो आपका पेट खाली नहीं होगा, नहीं तो आपका पेट खाली ही रहने वाला है। यदि पढ़ते तो पास हो जाते, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो अवश्य पास होंगे। यदि तुम आओ तो मैं चला जाऊंगा, यदि तुम आओ तो मैं क्या करूंगा? चला जाऊंगा। लौटने खुल जाती तो मजा आ जाता, भावेश कुमार, लौटने खुल जाती तो आपको मजा आ जाता। यदि वह रुट गया तो गजब हो जाएगा, यदि वह रुट जाएगा तो गजब हो जाएगा। मैं मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, यदि तुम कहो तो मैं जाऊँ। तो विद्यार्थी मित्रों,
मैं आशा रखती हूँ कि आपको वाक्य के 8 प्रकार समझ में आए हो। आए ना? बहुत अच्छा। उस 8 वाक्यों का आप घर जाकर उस 8 वाक्य का आपको अभ्यास करना होगा, तो यह 8 वाक्य आपको पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। तो यह आपका वाक्य भेद यही समाप्त होता है।